जय श्री राम। देखिए, आज हम बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पे मशहूर है प्रेतों को मुक्ति मिलती है और प्रेत बाधाओं से लोग मुक्त होते हैं। लेकिन 90% लोग वहाँ प्रेत बाधाओं से मुक्त होते हैं, लेकिन 10% लोग मुक्त नहीं होते। अब कौन से लोग प्रेत बाधाओं से मुक्त नहीं होते बता। देखिए, जितने भी बालाजी के बारे में ये मशहूर है कि बालाजी की सीमा के अंदर कोई भी प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता, और जो होगा वहाँ मुक्त होके आता है। क्या होता है कि जो लोग बाहर के प्रेत होते हैं वो वहाँ सब मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज जिन्हें कहते हैं, जिन्हें आप देखिए, इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरा कोई पूर्वज मरता है तो मेरे लिए वो पूर्वज होता है। अगर किसी दूसरे के जो है मरता है तो उसे हम प्रेत कहते हैं। अपने को पूर्वज, दूसरों को प्रेत। ये प्रेत का एक नाम बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो जो लोग हमारे अपने जो पूर्वज होते हैं, जो मुक्ति के लिए आपके ऊपर आपको परेशान करते हैं या आपके ऊपर जो आते हैं मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए उपाय, तो वो केवल एक ही तरीका है उसका, हवन का। जो आपके पूर्वज होंगे बाहर जैसे ही सीमा पे जाएंगे वो आपसे हट जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप वापस घर में आएंगे वो आपके साथ फिर चल देंगे वापस, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है आपसे कि ये मेरे को मुक्ति का मार्ग। क्योंकि देखिए, उम्मीद हर आदमी अपनों से रखता है, दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे। गोत्र वगैरह सब चीज़ का इस्तेमाल होता है हवन के अंदर। तो उस गोत्र के जितने भी प्रेत हैं उनको केवल उनके गोत्र का ही आदमी उनको मुक्त करा सकता है। और गोत्र का आदमी कौन होता है? उनके अपने। तो अपने ही लोग उसको मुक्त करा सकते हैं। और अपने लोगों के, देखिए, एक उसमें खासियत और होती है। अगर आपका 100 आदमियों का परिवार है, उनमें से एक आदमी भी अगर उनकी प्रेत मुक्ति के लिए हवन कराता है तो सारे प्रेत टोटल मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पूरा आपका गोत्र जो मुक्त होता है। और गोत्र क्या होता है कि आपके पूरे खानदान से जुड़ा हुआ एक गोत्र होता है। गोत्र द्वारा जो अग्नि आहुति दी जाती हैं तो उससे प्रेत आत्माएं आपके जो है मुक्त हो जाते हैं, पूर्वज। तो वो 10% लोग जो आपके पूर्वज हैं वो कभी भी बालाजी भी जाने से, या आप कहीं भी चले जाइए, बालाजी, गंगा स्नान या कहीं भी जाइए, तो वो आपके कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। उनका केवल मुक्ति का हमारे शास्त्रों में एक ही उपाय दिया है, वो है सिद्ध हवन। अब सिद्ध हवन बालाजी का हम कैसे करें? देखिए, बालाजी का जो सिद्ध हवन जो होता है वो किया जाता है सिद्ध मंत्रों द्वारा। उनमें बार बार आहुति देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें एक बार आहुति सभी देवता जो हमारे पूर्वजों के नाम की दे दी जाती है। उसके बाद अग्नि जलाने के बाद उसके बाद मंत्र का जप किया जाता है। बालाजी का मंत्र है सिद्ध मंत्र, उसके द्वारा स्वाहा के साथ उनको दिया जाता है। उसके बाद निरंतर आप उनका जप करते हैं, जो भी मंत्र बताया जाता है वहाँ पर उसका जप करते करते, तो वो सभी आत्माएं आपकी मुक्त हो जाती हैं। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको वो आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि आपसे आत्मा अगर मुक्त हुई तो आप भी तो मुक्त हो गए ना, क्योंकि परेशान आप ही थे। जब आत्मा मुक्त होगी तो आप भी मुक्त हो गए, आप दोनों ही मुक्त हो जाते हो। ऊपर से वो आपको आशीर्वाद देती हैं, और उनकी आशीर्वाद की छत्रछाया में आपका जीवन बहुत सुखी होता है, और दोबारा प्रेत वगैरह नहीं आते हैं एक बार मुक्ति। क्योंकि हम लोग मुक्ति नहीं कराते ना, हम लोग पिंडदान करते हैं या जो है ये केवल उनको खाना फाना पहुँचाने का ये सब काम करते हैं, लेकिन हम मुक्ति के लिए तो उपाय करते ही नहीं है। बताइए, आप बताइए, कभी मुक्ति के लिए कोई उपाय करता है? उनके लिए मुक्ति के लिए हम असली तो उपाय करते ही नहीं हैं। उनको सम्मान देने के लिए, जैसे अब श्राद्ध जो आते हैं, श्राद्धों में श्रद्धा, मतलब उनके प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, उनको सामान भी देते हैं, खाने पीने का सामान भी देते हैं, और पंडितों को जो चारपाई वगैरह दान की जाती है ये भी देते हैं। मतलब उनके रहने खाने का सामान तो देते हैं, लेकिन आप मुक्ति के लिए उपाय नहीं करते। असली में इसके लिए मुक्ति का हमें उपाय करना चाहिए। मुक्ति का हवन केवल बालाजी मुक्ति हवन होता है एक, जो हम अपने मंदिर पर कराते हैं। हमारा बालाजी का मंदिर है, वहाँ हम मुक्ति हवन कराते हैं। उसमें जो है हवन जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपको और भी मुक्ति हवन की जानकारी चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब या व्हाट्सएप पे आप मुझे जानकारी बोल सकते हैं। और क्या क्या चीज़ इसमें ये सामग्री नहीं होती, उसके अंदर अष्ट समुदाय, मतलब 8 प्रकार के पेड़ों की लकड़ी यहाँ होती हैं, जिसमें से आप उल्टा चिचटा ले लो, आक ले लो, अपमार्ग ले लो, और तेज पत्ता है हुआ, और आपका पीपल हुआ, और आपका बरगद हुआ, नीम हुआ। इस तरह की 8 तरह की लकड़ियाँ ली जाती हैं उस हवन के अंदर। उसके बाद नारियल का इस्तेमाल होता है। तो आपको अगले वीडियो में फिर जानकारी देने वाला हूँ। जय श्री राम।